CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर पर। भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मुजफ्फरनगर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लेकर बीजेपी के पार्टी के झंडे वितरण किया घरों पर लगाए गए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा का झंडा फहराया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही बताया कि भाजपा के 46वें स्थापना दिवस पर जेपी नड्डा बोले, भाजपा जो कहती है वो करती है, कामयाबी के साथ अतीत को भी याद रखना होगा। नड्डा बोले कि भाजपा जो कहती है वो करती है, कामयाबी के साथ अतीत को भी याद रखना होगा। भाजपा के 46वें स्थापना दिवस पर भाजपा के सभी राज्य मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा का झंडा फहराया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। संबोधन में उन्होंने कहा, सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को कामयाबी के साथ साथ अपने अतीत को भी याद रखना होगा। हमें अपने पुराने कार्यकर्ताओं से संवाद जारी रखना है, उनसे मिलना है, उन्हें समझना है। उन सभी के संघर्ष से आज पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। नड्डा ने आगे कहा कि हमने श्री राम मंदिर बनाने का वादा किया तो पूरा किया, धारा 370 खत्म करने का वादा किया तो पूरा किया। भाजपा जो कहती है वो करती है। यही वजह है कि हमारी राज्यों में सरकारें लगातार रिपीट हो रही है। उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बार बार जनता का विश्वास हम पर बना हुआ है। इस बार दिल्ली में भी हमारी 2.5 दशक बाद सरकार आई है। दरअसल भाजपा के 46वें स्थापना दिवस पर भाजपा के सभी राज्य मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा के नेता जगह जगह पार्टी का झंडा फहरा रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा, सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को कामयाबी के साथ साथ अपने अतीत को भी याद रखना होगा। हमें अपने पुराने कार्यकर्ताओं से संवाद जारी रखना है, उनसे मिलना है, उन्हें समझना है। उन सभी के संघर्ष से आज पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। नड्डा ने आगे कहा, हमने राम मंदिर बनाने का वादा किया तो पूरा किया, धारा 370 खत्म करने का वादा किया तो पूरा किया। भाजपा जो कहती है वो करती है। यही वजह है कि हमारी राज्यों में सरकारें लगातार रिपीट हो रही है। उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बार बार जनता का विश्वास हम पर बना हुआ है। इस बार दिल्ली में भी हमारी 2.5 दशक बाद सरकार आई है। स्थापना दिवस पर जेपी नड्डा ने कहा, पार्टी संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। स्थापना दिवस पर जेपी नड्डा ने की संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। नड्डा की संबोधन की 5 बड़ी बातें सामने आई। उन्होंने कहा कि 3 तलाक को समाप्त करना ऐतिहासिक कदम। हमने हमेशा राष्ट्र को हर चीज से ऊपर रखा है, किसी व्यक्ति या विशेष हितों के पक्ष में काम नहीं किया है। शाहबानो मामले में राजीव गांधी सरकार मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों के दबाव में आकर तुष्टीकरण की राजनीति में फंस गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 3 तलाक को समाप्त करके ऐतिहासिक कदम उठाया, जिससे मुस्लिम महिलाओं को सशक्त और स्वतंत्र बनाया गया। भाजपा का कोई संस्थापक सदस्य मिले तो कृपया उसके घर जाएं। हम एक जन आधारित पार्टी है। मैं अपनी पार्टी के लोगों से अनुरोध करता हूं कि जब आप किसी भी बूथ पर जाएं और आपको जनसंघ का कोई सदस्य या भाजपा का कोई संस्थापक सदस्य मिले तो कृपया उसके घर जाएं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति मुस्लिम समाज के लिए। हम वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य बस ये सुनिश्चित करना है कि इसे प्रबंधित करने वाले लोग कानून के दायरे में काम करें और स्थापित नियमों का पालन करें। वक्फ बोर्ड की संपत्ति और धन मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया जाएगा। भाजपा ने एकात्म मानववाद को आगे बढ़ाया। 1965 में पंडित दीन उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन का उपदेश दिया था। हमारा उस समय का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन भाजपा ने एकात्म मानववाद को आगे बढ़ाया और मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के रूप में अंत्योदय को आगे बढ़ाया। धारा 370 को खत्म कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, इस विश्वास के कारण कि एक देश 2 कानूनों और संविधानों के तहत काम नहीं कर सकता। हमारी यात्रा 1951 में शुरू हुई,
और 1953 में उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया और श्रीनगर की जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। मोदी जी ने धारा 370 को खत्म कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, हम उन सभी को याद करते हैं जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए कई वर्षों तक पूरी लगन से काम किया है। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि देश की जनता भाजपा के सुशासन, अच्छे प्रशासन के एजेंडे को देख रही है। ये बीते वर्षों में भाजपा को मिले ऐतिहासिक जनादेश बड़े समर्थ से भी साफ नजर आता। वही पार्टी के पदाधिकारियों में स्थापना दिवस को लेकर भारी उत्साह नजर आया तो बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा राकेश कश्यप बड़ीवाला के कदम भी पार्टी पदाधिकारियों के साथ आगे बढ़ते नजर आए।